ये सुभान साहब ने क्लियरिटी की है, तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए जो होना था हो गया। अब आप मुझे भी बहुत सारे कॉल आए, तो जो आप बच्चे डिप्रेशन में हैं, पेरेंट्स, इनको कहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है फाल्कन की तरफ से कि हर बच्चों के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला है। कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आपका बच्चा 1 महीने के लिए कहीं से भी कुछ गाइड लेना चाहता है या कुछ सॉल्व करना चाहता है तो कॉल करें। फाल्कन आपके लिए तैयार है सपोर्ट करने के लिए। आज अब्दुल सुभान साहब हमारे साथ हैं, फाल्कन के फाउंडर एंड डायरेक्टर। ये डिस्कशन इसलिए की जा रही है कि काफ़ी बच्चों को नीट की कोचिंग फाल्कन से होता है, और आपको पता है कि 12 मई को नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। उसी सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। सुभान साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, बच्चे बहुत खुश थे कि अच्छा क्वेश्चन हैं, अच्छे नंबर आएंगे। 12 को कैंसिल हो गया। कितना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों को इस वक्त जब आप लोग नीट की कोचिंग कराते हैं, तो अब बच्चों को क्या करेंगे? कल जो अपडेट आई एनटीए की तरफ से कि नीट का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ है, तब से मुझे जो कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के कॉल जो आ रहे हैं, मैं एज ए हर बच्चे को, मैं जो क्योंकि इतना नज़दीक से देखता हूँ स्टूडेंट्स को, कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को देखा हूँ। एट दिस एज जब 18 साल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, फॉर देम अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। जो टेंशन उनके पास है, जो एंक्शसनेस उनके पास है, कई बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर था एंड दे डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक साहब मुझे फ़ोन किए कि बच्ची ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिखा और बिहार निकल गई, अपने गांव पहुंची है। 5 दिन 4 दिन लगता है वहां जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए बच्चे को 5 दिन लगेंगे, टिकट अवेलेबल नहीं है, गरीब आदमी है, कहाँ से करेगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो पेरेंट कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी बच्ची के ऊपर डाली है, क्या करूँ मैं सर, मेरी बच्ची क्या करे, हमारा पूरा ख़ानदान क्या करे, क्योंकि हमारे लिए यही हर चीज़ था। हर बच्चे, हर पेरेंट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी इन। मैं समझता हूँ हर बच्चे और बच्ची की, हर स्टूडेंट की जो तकलीफ़ है उसको मैं समझता हूँ, हर पेरेंट की जो तकलीफ़ है उसको समझता हूँ, लेकिन तमाम तर जो भी हालात हैं उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। हम कुछ, वी कैनॉट डू एनीथिंग, वी कांट अनडू एनीथिंग, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। The only option is how do we embrace it as an opportunity. This challenge which is posed on us, on every child, हर बच्चे के पास एक ऐसा मुश्किल तरीन मरहला है, और उसको कैसे अपना बच्चा मेंटली अपने आप को मैनेज करता है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि अभी भी अनसर्टेन है, कब एग्ज़ाम होगा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि एक छोटी मोटी एक्टिविटी थोड़ी है ये। हम बात कर रहे हैं पूरे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ये एक मरतबा नहीं, हमको ये पिछले लास्ट 3 साल में सेकेंड टाइम वी आर सीइंग समथिंग ऑफ दिस साइड, और ये इस लेवल का है कि बच्चे 24-25 लाख बच्चों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना नेक्स्ट वीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उतनी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर फिर से कोई इंसिडेंट हो जाए तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगी हिंदुस्तान की, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन अलोन, एक कोई ऐसा नॉर्मल एग्जामिनेशन, कोई इस कॉलेज का, स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है। ये हिंदुस्तान का प्राइड है। इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एट ग्रेड 12 लेवल पे, नेशनल लेवल पे इतना बड़ा एग्जामिनेशन नहीं होता। जेई पूरे स्टेट के जितने एग्जाम थे इस लेवल का नहीं होता, और द स्टेक्स आर वेरी हाई। अब इसको हम कलेक्टिवली इसको कैसे, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इसमें ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की तो है ही है। एट द वेरी सेम टाइम हर वो ज़िम्मेदार आदमी की ज़िम्मेदारी है यहाँ पे कि कैसे उन नौनिहालों की और उन बच्चों की जो तशवीशनाक हालात है उसमें उनका हाथ बढ़ाएं, उनको सपोर्ट दें, उनको एक काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको एक सपोर्ट सिस्टम बनने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है इसके अंदर। अब इन हालात में कल से मैं कई पेरेंट्स को, कई बच्चों को बात किया, सबको यही कहा कि हालात आते हैं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस कि इन
सिचुएशंस के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द यस्टरडे इटसेल्फ वी हैव अनाउंस्ड कि हर वो बच्चा और बच्ची, हर वो स्टूडेंट जो नीट 2026 का री एग्जामिनेशन लिखना चाह रहा है, उन तमाम के लिए फाल्कन के तमाम तर डोर ओपन रहेंगे इंशाल्लाह, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनीथिंग इंशाल्लाह। एनी चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड, इररेस्पेक्टिव आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप स्टूडेंट है, आप एस्पिरेंट है, सिर्फ दैट्स इट। हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है, ये मॉरल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंस्टीट्यूशन कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं। और इंशाल्लाह वी विल रन एन एक ऐसा मॉडल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। नीट क्रैकाथॉन विल स्टार्ट हियर, अ बूस्टर प्रोग्राम फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर री एग्जामिनेशन। उन तमाम बच्चों के लिए हमारे स्पेशलाइज्ड मॉक टेस्ट चलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे। उसमें शुरू में 3 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें 2-2 दिन का गैप रहेगा, फिर 1-1 दिन के गैप के साथ टेस्ट चलेंगे, फिर डेली टेस्ट चलेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जो खाली सिर्फ एग्ज़ाम लिखना और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना भी है, अपनी तैयारी भी करनी है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक और एक ख़ास प्रोग्राम जहाँ पे चैप्टर वाइज दे कैन स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट। पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन करना है और उस चैप्टर का टेस्ट लिखना है। ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट 84 चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, जो बच्चा एक दिन में 3 चैप्टर्स कर सकता है। इन ए डे चाइल्ड कैन डू 3 चैप्टर्स, सो दैट उनकी प्रिपरेशन अच्छी से हो और डेली वो 3-3 चैप्टर्स का अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। एक ऑफलाइन फाल्कन के सेंटर्स में फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। अगर बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, हमने इंशाल्लाह एक प्लान ये किया है पूरे हिंदुस्तान भर से उन बच्चों के लिए जो अपने अपने घरों में हैं, दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी उनको टेस्ट की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, सबके लिए एक हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइन इनटू वन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की खासियत ये रहेगी, अगर बच्चा पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम लिखना चाह रहा है, जो नीट का पेपर है, उन सिचुएशन में हम बच्चों को पेपर भेजेंगे एवरी डे। उसके बाद बच्चे को, मगर वो सेल्फ मॉनिटर्ड रहेगा क्योंकि वो अपने घर पे है, उसमें पेरेंट का रोल रहेगा, सबका। बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मॉनिटर करना है, एग्ज़ाम लिखेगा, उसका हम OMR भेजेंगे, OMR उसको फिल करके भेजना है फ़ोटो लेके। हम उसका रिजल्ट एनालिसिस देंगे बच्चे का। बच्चे को सब्जेक्ट वाइज, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन वाइज पेपर डिस्कशन HODs की तरफ से होगा, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की तरफ से होगा। ख़ास तौर पे एवरीडे रिजल्ट्स बच्चों को, सिर्फ वो बच्चे का रिजल्ट नहीं, ओवरऑल बच्चों में उसका क्या परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस बच्चों को मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी एक पेन एंड पेपर बेस्ड हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जो बच्चे पेन एंड पेपर बेस्ड लिखना चाह रहे हैं। और वो बच्चे जो ऑनलाइन लिखना चाह रहे हैं उनके लिए भी सहूलत है, क्योंकि नीट का पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन ऑनलाइन भी अगर किसी को करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप माई रैंक्स के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। कहीं 10,000 बच्चे लिखते हैं हर साल, उन बच्चों के लिए इंशाल्लाह इट इज़ अवेलेबल। तो होगा क्या कि सुभान साहब कि बहुत सारे लोग अब आ नहीं पाएंगे। देखिए, जैसे आपने कहा बिहार जाने में 4 दिन लगता है, आने में 4 दिन लगता है, तो उनके लिए क्या वो लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकते हैं, रिविज़न करा देंगे आप? हर वो स्टूडेंट जो जहाँ कहीं भी हो, हिंदुस्तान भर के किसी भी एरिया में हो और ये हिंदुस्तान के बाहर भी अगर कोई है, टेक्नोलॉजी का हम सपोर्ट लेंगे। हम एवरीडे वो बच्चा सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशन दे कि वो ऑनलाइन अटेंड करना चाह रहा है या ऑफलाइन टेस्ट लिखना चाह रहा है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ऑनलाइन ले रहे हैं तो टेस्ट ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म पे आएगा, आप मेरे रैंक के ऐप से वो टेस्ट ले सकते हैं और इंस्टेंट उनको रिजल्ट मिल जाएगा। जो रिजल्ट एनालिसिस, क्वेश्चन बाय उसका सही क्वेश्चन क्या था, रिव्यू क्या करना है, हर चीज़ उनको मिल जाएगा। लेकिन बच्चे को पेन एंड पेपर बेस्ड लिखना है तो ऑप्शन उसका भी अवेलेबल है। एवरीडे पेपर विल कम टू द चाइल्ड, उसके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे पेपर आएगा, बच्चे को प्रिंट वहाँ पे निकालना पड़ेगा जहाँ पे है बच्चा। फिर उसके बाद बच्चे को OMR की प्रिंट हम खुद देंगे, OMR शीट, उसका एक स्पेशल रोल नंबर हम जनरेट करके देंगे। बच्चा टेस्ट लिखे, फ़ोटो भेजे, उस बच्चे का रिजल्ट हम देंगे। उस बच्चे का कितने क्वेश्चन करेक्ट किया है, कितने रॉन्ग किया है, कितने छोड़ा है बच्चा, सब्जेक्ट वाइज बच्चे को एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद रैंकिंग मिलेगी बच्चे को, ओवरऑल इतने हज़ार बच्चों में बच्चे का क्या रैंक है, परफॉर्मेंस क्या है बच्चे का। उसके अलावा क्वेश्चंस वाइज एक्सपर्ट्स के पेपर डिस्कशन होगा एवरीडे, सेम डे इंशाल्लाह। ये तमाम 4 चीज़ें फ्री रहेंगी। एक चीज़ और, मान लीजिए कि ये आप फाल्कन के बच्चों की बात कर रहे हैं,
अब जब ये लोग प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे सबके लिए रहेगा जो आपके पास नहीं पढ़े। ये खास तौर पे ये उन बच्चों के लिए है कि फाल्कन मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है जी। हर बच्चा और बच्ची जो फाल्कन में पढ़ते हैं हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स फाल्कन हर साल देता है वो एक मिसाल है कि कैसे केयर जब किया जाता है तो रिजल्ट कैसे आता है। हमारा जो सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेट इन द कंट्री वी प्रोड्यूस, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट आता है। लेकिन आज जो जिम्मेदारी है, मैं अब्दुल सुभान नॉट एज ए चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ फाल्कन, मैं एक मैं खुद एक वालिद हूँ। मैं समझता हूँ हर पेरेंट की जो दिक्कतें हैं आज की डेट में, आज जो हर पेरेंट जो तकलीफ से गुजर रहा है, उन तमाम की तकलीफ़ों को मैं समझता हूँ और हर वो बच्चे की तकलीफ़ को मैं समझता हूँ। और इस सिचुएशन में आज मुझे फाल्कन से हट के सोचना पड़ेगा। और इस ज़िमन में आज फाल्कन अपने तौर पे ये जो प्रोग्राम है ये सबके लिए ओपन करता है और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट आप दे रहे हैं। तो दिए हुए नंबर इस पे आपको नज़र आएंगे, उस पर कॉल कीजिए, आप फाल्कन से जुड़ सकते हैं। और जो भी टाइम लगेगा एग्ज़ाम का, कौन सा क्या लगता है कितने दिन में एग्ज़ाम हो सकता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक जो प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन से पहले का जी, उसके ताल्लुक से एनटीए ने कहा कि तमाम तर चीज़ें सेम रहेंगी अप टू एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक। जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दिन का जो काम है वो वहाँ से तैयारियां करनी है गवर्नमेंट को जी। लेकिन वो भी जिम्मेदारी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेपर आसानी से बन नहीं सकता, वो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रहा है वहीं पे हो रहा है, उस तरीके से उनको मैनेज करना है। एंड इट विल टेक मिनिमम 1 मंथ, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है 1 महीना तो बच्चे के लिए लगेगा, जहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें पूरे हिंदुस्तान मोर देन ए मंथ भी लग सकता है, क्योंकि पूरे पेपर सिलेक्शन, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन, अनाउंसमेंट कराना है बच्चे को, कई बच्चे कहीं पे हैं, सबको मौका देना है ट्रैवल करने का वापस, तो एक रीज़नेबल टाइम देना, 1 महीने की मिनिमम मुझे लग रहा है कि टाइम की ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन विद फेयर ट्रांसपेरेंसी सर। तो ये सुभान साहब ने क्लियरिटी की है, तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए जो होना था हो गया। अब आप मुझे भी बहुत सारे कॉल आए, तो जो आप बच्चे डिप्रेशन में हैं, पेरेंट्स इनको कहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है फाल्कन की तरफ से कि हर बच्चों के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला है। कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आपका बच्चा 1 महीने के लिए कहीं से भी कुछ गाइड लेना चाहता है या कुछ सॉल्व करना चाहता है तो कॉल करें, फाल्कन आपके लिए तैयार है सपोर्ट करने के लिए। आज इस हालात में इस वक्त यही किया जा सकता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम बच्चों को मोटिवेट करें। सुभान साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए कि सिर्फ हालात के ऊपर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको इन हालात में अपने आप को संभालना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल की चीज़ यहाँ पे ये चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को आप कैसे संभालते हैं और इस वक्त तक कैसे इस्तेमाल करते हैं। रोने में इस्तेमाल करेंगे, पर प्रिपरेशन में तैयार इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चा प्रिपरेशन में लग जाए, जो बच्चा अच्छे से अपने आप को पुरसुकून तौर पे एक नेक्स्ट 1 महीने के लिए समझो कि तुम्हारी प्रिपरेशन का टाइम एक्सटेंड हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर रहेगा। ये अपॉर्चुनिटी, इस चैलेंज के अंदर, इस मुश्किल हालात में अपने अपॉर्चुनिटी को तलाश करिए, बेहतर परफॉर्मेंस लाने का अज़म करिए और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस लाइए। मैं समझता हूँ हम तमाम आप तमाम के साथ हैं। एनी सपोर्ट, हर तरीके का जो भी सपोर्ट हो सकता है इंशाल्लाह हम अपने तौर पे इंडिविजुअली इंशाल्लाह वी विल, एवरीबॉडी विल बी देयर। हम तमाम अपने आपके साथ हैं। अगर कुछ चाहिए तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस नीट एग्जामिनेशन यू कैन कॉन्टैक्ट एंड द गिवन नंबर्स इंशाल्लाह।